देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरेशन। क्या बिहार में बीजेपी का मिशन 122 चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक करके धीरे धीरे आरजेडी हो या कांग्रेस खेमे के विधायक जो है वो पाला बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो समझ में आ रहा था कि खेला हो रहा है, और खेला क्यों किया गया ये भी समझ में आ रहा था। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हो गया उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि विधायक जो हैं वो धीरे धीरे बीजेपी के खेमे की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय जी हैं, जो कि बिहार की राजनीति को दशकों से देख रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में सियासी हलचल? क्या हो रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले विधायक जो हैं वो आरजेडी से हो चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी के खेमे की तरफ आ रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में महागठबंधन से नाता तोड़कर जब एनडीए के फोल्ड में नीतीश कुमार आए, जब एनडीए में आए, तो उसके बाद से देखिए कि राजनीतिक एक तरह से उथल पुथल, राजनीतिक खींचतान की बात हो रही है। और यह दिखाई भी पड़ रहा है। बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन सत्र समाप्त होने में आप देखिए 7 एमएलए, 7 विधायक जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के थे, वह जो है सो एनडीए के फोल्ड में चले आए। अभी ठीक है, अभी जो है सो यह नहीं है कि एनडीए के फोल्ड में वह किस दल में हैं, किस दल में नहीं है। अभी सत्ता पक्ष में हैं, ट्रेजरी बेंच की ओर बैठते हुए दिखाई पड़े। तो ट्रेजरी बेंच की ओर बैठते हुए, सरकार के तरफ बैठते हुए, एनडीए फोल्ड की तरफ बैठते हुए जब दिखाई पड़े, तो यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपको एनडीए के कुनबे में वह शामिल हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जो है सो अपने पार्टी के जो 2 विधायक के खिलाफ स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराया। तो यह कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, सहज नहीं है। तो यह, और भारतीय जनता पार्टी जो आप बात कर रहे हैं कि 122 जादुई आंकड़ा यही ना है, 122 अगर यदि जो भी दल ले आएगा तो वह जो है सो सरकार बना लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह सरकार बनाने की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आपका अगला सवाल होगा, कैसे आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है? निश्चित रूप से आपका अगला सवाल होगा, और जनता भी न्यूज़ फॉर नेशन की जानना चाहेगी कि कैसे हो रहा है इस तरह से। आप कहां भारतीय जनता पार्टी 78 पर है और कहां 122। तो ऐसे में आप इसको ऐसे हम समझाना चाहेंगे कि यह जो 7 एमएलए 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट के बाद से 12 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च बिहार विधानमंडल के सत्र की समाप्ति होने तक 1 मार्च को भी एक आमद हुआ, एक बढ़त हुआ। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, जो दर्शकों को जानकारी पूरी तरीके से नहीं है उन्हें। बीते 12 फरवरी को जो आरजेडी के 3 विधायक जो है वो जेडीयू खेमे में चले गए थे, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद। उस दिन ही फ्लोर टेस्ट हुआ था बिहार में, और जिसमें फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जो है वो पास हो गए थे और अंतर्गत फिर से बिहार के मुख्यमंत्री वो बने रहे। उसके बाद क्या हुआ था सर? ये 27 फरवरी को, हाँ 27 फरवरी को आपको याद होगा कि वो विजुअल्स आया था जब बिहार के डिप्टी सीएम सह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है वो बिहार विधानसभा पहुंचे आरजेडी के विधायक के साथ। वो कौन से विधायक थे? संगीता देवी जो कि मोहनिया से विधायक हैं, और मुरारी गौतम जो कि चिनारी विधानसभा से विधायक है, और सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से सिद्धार्थ सौरभ के साथ पहुंचे। हाँ, और उसके बाद आज क्या हुआ, आरजेडी के एक और विधायक जो हैं, भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद, वो भी जो है वो बीजेपी के खेमे की तरफ से चले गए। और जब दोपहर में जो कांग्रेस की एक और विधायक आती हैं, हिसुआ से विधायक है नीतू सिंह, वो आती हैं और वो कहती हैं अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए ना, मतलब एक एक करके मतलब विधायक दूसरे खेमे की तरफ जा रहे हैं। लग रहा है कि बहुत ही सरल काम हो गया विधायकों को तोड़ना बिहार में। नहीं, तोड़ना, तोड़ जोड़ की बात नहीं। देखिए, ये मानसिकता सबको देखिए ये समझ में आ रहा है कि हम जो बात कर रहे थे 122 जादुई आंकड़ा की बात हो रही थी, तो वह कहीं ना कहीं वह दिखाई पड़ रहा है आपको कि अभी 78 भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो दिखाई पड़ रहा है अब, जैसे 27 फरवरी को सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के जो विक्रम से एमएलए हैं, वो संगीता देवी
मोहनिया से जो आरजेडी के एमएलए हैं वो, और मुरारी गौतम चेनारी से जो एमएलए हैं। और वह मुरारी गौतम यहाँ तक वो महागठबंधन की सरकार में कुछ दिन पहले तक मंत्री थे और इनके पिताजी भी कांग्रेस के रिजीम में रहे, पुराने नेता, खाटी कांग्रेसी। वही बात है। और वो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सुरक्षित सीट से आते हैं, चेनारी सुरक्षित है, ठीक है। वहाँ से संगीता देवी मोहनिया से, यह भी जो है तो सुरक्षित सीट है। यह कहीं ना कहीं यह सब कुछ आपको झोल झाल दिखाई पड़ता है। यह यहाँ से 27 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और संतोष कुमार सिंह एमएलसी, जो इस ऑपरेशन को पूरी तरह से कामयाब बनाया। सम्राट चौधरी के खासम खास हैं, वह एकदम टेस्टेड और ये हैं, और वो इस ऑपरेशन के लिए उन्हीं को जिम्मा दिया गया था। और आज जो भरत बिंद भभुआ से जो एमएलए हैं, वह भी देखिए शाहाबाद क्षेत्र का ही वह इलाका है, इस बात को समझिए। तो वह भी जो है सो संतोष कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उधर से उनका ही वह क्षेत्र पड़ता है, एमएलसी का जो जीत करके आते हैं वो, तो वह इस ऑपरेशन में वह भी थे। तो यह 3 सिद्धार्थ सौरभ, संगीता देवी, मुरारी गौतम, भरत बिंद, यह 4 जो है सो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहने हुए थे, और सम्राट चौधरी लेकर के आए। और संतोष कुमार सिंह जो हम बार बार कह रहे हैं, 27 फरवरी को भी संतोष कुमार सिंह एमएलसी जो है भारतीय जनता पार्टी के वह साथ में थे। 1 मार्च को भी संतोष कुमार सिंह जो आज जो भरत बिंद आए हैं उनके साथ में सम्राट चौधरी के साथ संतोष कुमार सिंह भी थे। तो यह ऑपरेशन कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे और कहां पर दिया जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी चुनौती लेने वाले में से है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन और ट्यून, उनका जो एक्टिविटी है, वह देखिएगा कि एकदम वो ताल ठोक करके वह जो है सो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज, उससे आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की वह जिस कवायद में लगे हैं, हमको लग रहा है कि 122 जो जादुई आंकड़ा है वह आपको आने वाले समय से आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, यह सबसे बड़ी बात है। मोदी मैजिक, मोदी का जो मोदी की जो बात होती है वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और विधायकों को ला रहे होंगे तो कह रहे होंगे मोदी की गारंटी है, आप हमारे साथ आ जाइए, ये मिल जाएगा। और आप जैसे आपने आज कहा कि हिसुआ की विधायक ने क्या कहा, हाँ। हिसुआ की विधायक ने यही ना कहा कि हमको अगर नवादा लोकसभा सीट से मैंने उम्मीदवार बना दे भारतीय जनता पार्टी, यही ना कहा है उन्होंने। भरबेटम जो बात बोला है कि अगर हमको बना देगा तो हम चले आएंगे, सो वहां पर बहुत बाहरी लोगों को मिला, जो है सो वहां के लोकल। तो यह कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो बात है वह बात दिखाई पड़ रही है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। और भी टूटेंगे आरजेडी के विधायक लग रहा है। अब देखिए मुकेश रोशन जो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोले आप बता दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा, मुकेश रोशन ने हाल ही में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जदयू के 30 विधायक को तोड़कर सम्राट चौधरी जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और तब वो अपनी पगड़ी खोलेंगे। अब देखिए एग्जैक्टली उसी बात पर हम आ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वह जो है सो अभी यह ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसमें इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि यह नहीं हो सकता है। और वो जब वो बोल रहे हैं, मुकेश रोशन जो एमएलए हैं, वह तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी कोर टीम के मेंबर हैं वो। तो ऐसे में जब कुछ बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन जब कुछ बोलता है तो उस बात को हम लोग डॉट से डॉट मिलाते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो जब आप जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से होगा क्या कि लोकसभा के चुनाव आएंगे, नोटिफिकेशन होगा, चुनाव आएंगे, तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके हफ्ते में 1 विधायक 2 विधायक ऐसे तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर बिहार में बीजेपी 100 पर पहुँच गई ना, तो हमको लगता है कि सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। 22 भले ना पहुंचे, 100 पे भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है। देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है, जादुई आंकड़ा है, मैजिकल फिगर है 122। हाँ, मैजिकल फिगर हम लोग 122 इसलिए कह रहे हैं कि अगर बिहार में किसी को सरकार बनानी है तो उसे बस 122 विधायक चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 78 है, ये 4 एमएलए अभी आए हैं, तो कितना हो गया 78 और 4 82। अब उसमें कितना शॉर्ट कर रहा है, तो यह बात समझने के लिए न्यूज फॉर नेशन के दर्शकों को यह जानने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी उनको अभी इधर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पट्टा पहनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ रहे हैं, सरकारी ट्रेजरी बेंच में बैठ रहे हैं, अभी उनको
लेकिन समय आने दीजिए, धीरे धीरे जो हम लोग बात कह रहे हैं, न्यूज़ फॉर नेशन जिस बात को कह रहा है दावे के साथ कि कुछ न कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम लोग इसी तरह से कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बात कहते हैं उसको पुख्ता प्रमाण के साथ कहते हैं। और जो सम्राट चौधरी का क्या विजन है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या विजन है कि बिहार में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री होगा। और निश्चित रूप से उस दिशा में वह पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो इस बार डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद भी एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि अगला जो मुख्यमंत्री हो वो बीजेपी का होगा। अब तो वही हम तो अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। यह तो आप भी नहीं कह रहे हैं। यह तो जो बात है उसी बात को डॉट से डॉट मिला के हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए ऐसी बात है और ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम जो बात कह रहे हैं उस पर पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि देखिए आने वाले समय में आप कुछ दिन इंतजार करिए, यह आंकड़ा मैजिकल फिगर 122 होगा, उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी टच कर सकती है 122 को, मतलब बना लेगी तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करके। अब आप देखिए 78 से 82 हो गया। हाँ, तो ये ऐसी हो गया 82। यह देखिए कहीं ना कहीं चुनौती है। और जो सम्राट चौधरी हैं, जो उनका जो काम करने का लहजा है, कार्यशैली है, उनकी कार्यप्रणाली है, वह देखिए उसी ओर इशारा भी करता है कि वह निश्चित उस ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे फूंक फूंक करके एक एक कदम बढ़ रहे हैं। और ऐसे में वह अपना जो है सो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास पहले कोई चेहरा नहीं हुआ करता था, अब ये सम्राट चौधरी के आने के बाद से एक चेहरा दिखाई पड़ रहा है और लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूंक दी है उन्होंने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन जो चल रहा है, यह जो उसमें कहीं ना कहीं कुछ एमएलए, कुछ एमएलसी, कुछ लोग लग करके माने लोग लगे हुए हैं, तभी यह सब दिखाई पड़ रहा है। अकेले कोई भी आदमी से संभव नहीं होता है, यह टीम नेटवर्क के हिसाब से होता है। तो यह नेटवर्क बना हुआ है, ये सब काम हो रहा है। और टीम नेटवर्क की भी होती है और बात जो होती है वो भरोसे की होती है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ये भरोसा बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं कि दूसरे खेमे के विधायकों में जो भी बात कर रहे हैं विधायक जो नहीं, देखिए देवांशु जी, ये जो भी विधायक आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि 2025 में उनको टिकट मिले, सीट मिल जाए और जिस सीट से चाहते हैं वो मिल जाए। तो यह गारंटी हो जाएगी। तो बस यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की, यही तो गारंटी है सम्राट चौधरी की। भाई आप आइए, आपको जो है सो आपकी जीत सुनिश्चित है। और वो सारे विधायक अपने क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से आ रहे हैं, कोई ऐसे नहीं आ रहा है। कोई भी आ रहा है तो अपने क्षेत्र का उनका समीकरण क्या कहता है, और यदि वो भारतीय जनता पार्टी की नौका पर सवार होते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से 2025 में उनकी जीत सुनिश्चित होगी। यही बात है और यही बात को सारे विधायक समझ करके इधर आ रहे हैं एनडीए के फोल्ड में। अपना नफा नुकसान पूरी तरीके से तौल के सोच के समझ के आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई बुला रहा है तो आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, बहरहाल हो जो भी, लेकिन अब चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और सम्राट चौधरी जो है वो मिशन में लग चुके हैं। और मिशन ये है कि बीजेपी की विधायकों की संख्या जो है वो बिहार में 122 जो है वो पहुंचा दी जाए। कैसे पहुंचाएंगे वो, ये तो वक्त ही बताएगा कैसे पहुंचाते हैं वो। लेकिन बहरहाल हो जो भी, लेकिन धीरे धीरे विधायक जो है वो टूट कर बीजेपी के खेमे में आ तो रहे ही हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।